किसी भी हिस्से में जब एनआईए का एक्शन होता है तो सभी के मन में यही लगता है कि मामला बेहद ही गंभीर है, क्योंकि भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार के तरफ से स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है, जिसका नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। एनआईए की कार्यवाही के बाद हमारे मन में यही चलता है कि मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक बार फिर से एनआईए की रेड से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और देवरिया जिले में 8 स्थानों पर इनका एक्शन देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में नक्सल गतिविधियों से संबंधित एक मामले में आगे की तफ्तीश के लिए एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। दरअसल एनआईए की टीम को सूचना मिली थी कि युवाओं को बहला फुसलाकर नक्सलियों को फंडिंग की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर एनआईए ने छापेमारी की ताकि शहरी इलाकों में नक्सलवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कहा जा रहा है कि इसी कड़ी में एनआईए ने माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटे नक्सलियों के मददगारों के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए की टीम ने अलग अलग ठिकानों से कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे एनआईए की तगड़ा एक्शन से और बताएंगे कि किस किस पर चला एनआईए का हंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनआईए का बड़ा एक्शन, 5 जिलों के 8 ठिकानों पर छापेमारी। एनआईए की रेड से मच गया हड़कंप, नक्सलवाद से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद। दरअसल यूपी में अचानक 5 जिलों में हुई एनआईए की रेड से हड़कंप मच गया। कई जगहों पर छापेमारी की गई। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि कहां, कैसे और किस पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। सबसे पहले बात प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एनआईए की टीम ने नक्सल गतिविधि से संबंधित एक मामले में छापेमारी की। एनआईए की टीम ने मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की प्रदेश अध्यक्ष और लेखक सीमा आजाद के घर छापेमारी की थी। यह छापेमारी कार्रवाई सुबह 5:30 बजे शुरू की गई, जो लगभग 12 घंटे तक से ज्यादा चली। इस दौरान एनआईए की टीम ने सीमा आजाद के घर से नक्सल और कम्युनिस्ट से जुड़ी किताबें और दूसरे साहित्य भी जब्त किए। इसके बाद एनआईए ने सीमा आजाद और उनके पति को नोटिस भी सौंपी। दोनों को 14 सितंबर के दिन एनआईए के लखनऊ ऑफिस में जाकर अपना बयान भी दर्ज कराना होगा। एनआईए की यह कार्रवाई प्रयागराज के तेलियरगंज और रसूलाबाद इलाके में नक्सली कनेक्शन के संबंध में की गई। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान सीमा आजाद के घर से बटला एनकाउंटर से जुड़े दस्तावेज कलेक्ट किए। इसके अलावा सीए, एनआरसी आंदोलन से जुड़े कई दस्तावेज भी एनआईए को मिले। छापेमारी के दौरान सीमा आजाद और उनके पति विश्व विजय के बैंक खातों की फोटोकॉपी भी एनआईए अपने साथ ले गई है। सीमा आजाद और उसके पति को नोटिस देने के साथ ही एनआईए की टीम ने दोनों के मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद कर लिए। इतना ही नहीं, सीमा आजाद के अलावा प्रयागराज में 3 अन्य जगह भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की। सीमा आजाद के भाई मनीष आजाद के घर पर भी छापेमारी हुई। इसके अलावा सोनी आजाद और उसके पति रितेश आजाद के घर पे भी छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान सीमा आजाद ने आरोप लगाया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस मामले में सोशली और लीगली फाइट करने की बात भी कही है। इसके बाद बात करते हैं देवरिया की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुछ लोगों को अलग अलग स्थानों से हिरासत में लिया है। इसके बाद से ही उन लोगों से जुड़े स्थानों पर दबिश की कवायद चल रही है। एनआईए ने जिन लोगों को पकड़ा है उसमें देवरिया जिला निवासी राजेश आजाद भी शामिल है, जिनकी ससुराल जिले के तहबरपुर थाना अंतर्गत बैरमपुर गांव में है। वहीं एनआईए की टीम बैरमपुर स्थित राजेश के ससुराल भी पहुंची और जांच पड़ताल किया गया। इस दौरान एक कमरे से कागज के कुछ टुकड़े लेकर टीम वापस आ गई। बता दें कि देवरिया जिला के मूल निवासी राजेश आजाद जन मुक्ति मोर्चा के नाम से
एक संगठन चलाते हैं। उनका ससुराल जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के बैरमपुर गांव निवासी निहोर के घर है। राजेश निहोर के सबसे छोटे दामाद है और अक्सर ही वह अपनी ससुराल आते जाते रहते हैं। जिले में मंदूर हवाई अड्डा विस्तार के विरोध में चल रहे खीरियाबाग आंदोलन में भी वे बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे थे, लेकिन किसी मामले में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद से राजेश से जुड़े स्थानों पर एनआईए की टीम लगातार दबिश दे रही है। इसी सिलसिले में भोर में एनआईए की टीम ने राजेश के ससुराल पहुंचकर पूरे मामले की तलाशी ली। साथ ही उस कमरे की भी गहन जांच की गई जिस कमरे में राजेश यहां आकर रुकता है। वहीं तलाशी के दौरान एनआईए की टीम कागज के चंद टुकड़ों को लेकर वापस अपने साथ चली गई, लेकिन इस कार्रवाई के बाद से ही गांव में हड़कंप मचा हुआ है। राजेश की ससुराल के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं राजेश की गिरफ्तारी और ससुराल में छापेमारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। राजेश के चचेरे साले राहुल ने बताया कि सुबह 5 बजे सादे कपड़े में 5-6 लोग आए थे, जिनके साथ पुलिस भी थी। टीम ने घर की तलाशी लेने के साथ ही परिजनों से कुछ पूछताछ भी की। इसके बाद राजेश के कमरे से कुछ कागज के टुकड़े लेकर चले गए। किस मामले में एनआईए टीम को राजेश की तलाश थी यह तो अभी ठीक ढंग से नहीं पता चल सका है, लेकिन राजेश को बैरमपुर से उठाए जाने के बाद से ही हड़कंप मच गया है। अब आगे बात करते हैं वाराणसी की, जो इस समय कार्रवाई के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल वाराणसी के महानपुरी कॉलोनी स्थित एक घर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापा मारा। एनआईए की टीम घर में मौजूद एक छात्र संगठन से जुड़े बीएचयू की 2 छात्राओं से पूछताछ की। पूछताछ के बाद टीम रवाना हुई, जिसके बाद छात्राओं ने कहा कि संगठन को सर्च करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी आ रही है। ये शर्मनाक है, हम डरने वाले नहीं है। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। वहीं मकान मालिक ने कहा कि बीएचयू की छात्रा बताकर हमारे यहाँ आए थे, 3-4 महीने से रह रही थी। किसी लड़के को यहाँ हमने नहीं देखा है। ऐसा होता तो मेरा बेटा अभी तक कमरा खाली करा चुका होता। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों और छात्राओं के साथ ही उनके समर्थकों के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके बाद छात्राओं को मकान खाली करने के लिए कह दिया गया और दोनों छात्राओं को 12 सितंबर को एनआईए के लखनऊ के दफ्तर में आने के लिए भी कहा गया है। कहा जा रहा है कि एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन वाराणसी में हुआ। यहाँ बीएचयू के छात्र संगठन भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के दफ्तर में एनआईए ने छापा मारा। जानकारी के अनुसार छात्र संगठन ने एक घर को अपना ऑफिस बनाया था, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दस्तावेज खंगाले। उत्तर प्रदेश में नक्सल गतिविधियों से संबंधित जुड़े एक मामले में आगे की तफ्तीश के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं देवरिया के उमानगर में जनवादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव रामनाथ चौहान के घर पर एनआईए ने छापेमारी की। रेड के दौरान रामनाथ चौहान तो घर पर नहीं थे, लेकिन परिवार के अन्य लोगों से कई घंटे तक पूछताछ की गई। बता दें कि डॉक्टर रामनाथ चौहान बीएसपी से भी जुड़े हैं। एनआईए को रामनाथ चौहान के घर से माओवादी विचारधारा से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। रामनाथ चौहान के घर से एनआईए ने 12 पत्रिकाएं, कई माओवादी विचारधारा से जुड़ी किताबें, 7 पॉकेट डायरी, टैबलॉइड, पुराना अखबार, पंपलेट और 2 फोन जब्त किया गया है। वहीं इस दौरान चंदौली में एनआईए की टीम ने बिहार के जेल में बंद रोहित राय के घर पर भी छापेमारी की। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के बगही कुंभापुर गांव में रोहित राय का घर है, जहां उसका परिवार रहता है। एनआईए की टीम ने वहां छापेमारी के दौरान उसके परिवार वालों से पूछताछ भी की है। बता दें कि माओवादी विचारधारा को शहरी इलाके में फैलाने और देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रचने के इनपुट को आधार बनाकर एनआईए ने 5 जिलों के 8 ठिकानों पर यह छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर एनआईए ने सबूत भी इकट्ठा किया है। सूत्रों के अनुसार जब्त की गई सामग्री, बरामद हुई डायरी और फोन से माओवादी गतिविधियों को अंजाम देने के पुख्ता सबूत मिलते ही एनआईए गिरफ्तारी का दौर भी शुरू कर देगी। तो जिस तरह से यूपी में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई में क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।